हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। हम लोगों का पिछला चैप्टर पूरा हो गया। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। एकांकी की किताब है ये, तो एकांकी शुरू करेंगे। एकांकी का नाम है हरी घास पर घंटे भर। इस नाम से मिलता जुलता एक काव्य संकलन भी है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय का एक काव्य संकलन है और ये हरी घास पर घंटे भर डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। 137 पेज पर आप इसको अपनी एकांकी की किताब में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग क्लास में नहीं पढ़ रहे, किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं कर रहे, साहित्य उन सबको भी कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। इस एकांकी में भी हम इसी तरह जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे या पाठ के माध्यम से रोशनी पड़ेगी। क्या है इस पाठ में? सुरेंद्र वर्मा का परिचय मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में दूंगी। सुरेंद्र वर्मा का बहुत चर्चित उपन्यास मुझे चांद चाहिए साहित्य अकादमी से सम्मानित और पढ़ी जाने लायक कृति है, औपन्यासिक कृति है वो। द्रौपदी, 8वां सर्ग, विदूषक इत्यादि इनके प्रमुख नाटक हैं। इस एकांकी में 3 कपल हैं, दंपतियों के 3 अलग अलग उम्र वाले जोड़े हैं। पति पत्नी को कपल या दंपति कहा गया है। सबसे पहला जो कपल है वो नवविवाहित युवा है। दूसरा जो कपल है वो प्रौढ़ है और तीसरा जो कपल है वो वृद्ध पति पत्नी है। पहले वाले कपल की जो एज है, अभी नई नई शादी हुई है, कोई बच्चा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो उड़ रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में विचर रहे हैं। उनको कमाना है, उनको उड़ाना है, इतनी सी अभी जिंदगी है, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, फिल्म देख लेना, बाहर खा लेना। और जो अधेड़ उम्र के पति पत्नी है, उनकी 40-45 की एज है, उनके बच्चे किशोर उम्र को पार कर चुके हैं, कर रहे हैं, कॉलेज में हो चुके हैं, स्कूल में जा रहे हैं। उन्होंने जिंदगी के बिल भरने हैं, LIC की पॉलिसी भरनी है, बच्चों की फीस जमा करानी है। उनको घूमना फिरना नहीं याद है, बाहर खाने के नाम पर राशन और हर चीज को किफायत से बरतने की उधेड़ बुन। और तीसरा जो कपल है, इनके बच्चे इन अधेड़ उम्र वाले पति पत्नी की एज के हो चुके हैं और अधेड़ उम्र की जो ये जोड़ी है, इनके जो बच्चे हैं उतने तो उनके पोते पोती हैं। बूढ़े बूढ़ी को ना कहीं घूमना है, ना राशन की कतर ब्योत करनी है, ना कुछ उनको घुटने में दर्द है उसका ऑपरेशन करवाना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है। बेटे बेटी 40-45 की उम्र के हैं, पोते पोती 20-22 की उम्र के हैं। उनके घर में सारी जिम्मेदारी बेटे बहू की है। 3 अलग अलग परिवार, 3 अलग अलग तरीके का सेटअप, 3 अलग अलग तरीके की गृहस्थी और 3 अलग अलग तरीके के उतार चढ़ाव और समस्याओं से गुजरते हुए परिवारों का चित्रण बहुत ही आत्मीयता और रोचकता पूर्वक इस एकांकी में किया गया। एक पार्क है, उस पार्क में तीनों जोड़े बैठे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर। जब एक जोड़े को डायरेक्ट पर्दे पर दिखाएंगे बातचीत करते हुए, तो दूसरे जोड़े को इशारों में बोलते दिखाएंगे, यानी बातचीत उनमें भी जारी है, उनमें भी। लेकिन एक को जिस समय दिखाएंगे तो हमें उसके बारे में पता चलेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। वृद्ध वृद्धा है पात्र परिचय, अधेड़ पुरुष और अधेड़ स्त्री है, युवक और युवती है। ये जो अलग अलग लिखा गया, वृद्ध वृद्धा ये पति पत्नी है, अधेड़ पुरुष अधेड़ स्त्री पति पत्नी है, युवक और युवती पति पत्नी है। और इसमें एक बीच में फेरी वाला आता है। बाकी अदृश्य पात्रों के रूप में कुछ पात्रों के नाम आए हैं।
जैसे वृद्ध के बच्चों और अधेड़ के बच्चों का चित्रण थोड़ा इनडायरेक्टली आया है। स्थान है पार्क का एक कोना और समय है शाम का। प्रकाश उभरता है, तीनों दंपति अलग अलग बैठे हैं। जब एक युग्म संवाद लीन होगा तब अन्य दोनों जोड़े बातचीत का मुकाबले माइम करते रहेंगे। मैं बता चुकी हूँ, तीन अलग अलग दूरी पे तीनों बैठे, एक जब बातचीत करेगा तो बाकी दोनों दूर बैठे आपस में बात कर रहे हैं, इशारे में दिखेंगे। युवक अब बोल रहा है, बीच के व्यवधान की ओर संकेत सहित हल्की मुस्कुराहट से, इतनी दूर। युवक बैठा है, युवती बैठी है, सट के नहीं बैठी है, बीच में गैप है। तो उस गैप को देख करके युवक बोलता है, इतनी दूर, मुझसे इतनी दूर, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और तुम तिरुचिरापल्ली में। युवती सलज्ज स्मित से कुछ निकट खिसक आती है। सलज्ज स्मित, लज्जा सहित मुस्कुराहट। शब्दों पर गौर किया कीजिए, लज्जा से लज्ज बना है, स उपसर्ग है, मतलब सहित। जैसे सपरिवार आइएगा, सस्मित, मुस्कान सहित। तो सलज्ज यानी हम लोगों ने बना रखा है समाज में ऐसा कि नई लड़की पत्नी है, मतलब नई पत्नी क्या, नवविवाहिता पत्नी है, तो उसको एक स्वाभाविक सी संकोच की स्थिति होती ही है, वो थोड़ी सी पास खिसक आती क्योंकि इसने टोका है। 1 मिनट की चुप्पी है। युवक प्रेम विभोर दृष्टि से युवती की ओर देख रहा है, एकदम प्रेमिल आंखों से युवक उसको देख रहा है। युवती एकाध बार उसकी तरफ देखकर नीचे देखने लगती है। युवक युवती के कंधे पर हाथ रख के पूछता है, अपनी माँ को चिट्ठी लिखती है। देखिए, कंधे पर हाथ रखना आत्मीयता, भरोसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ढेर सारी बातों का प्रतीक होता है। बड़े ही प्यार से, इत्मीनान से उसके कंधे पर हाथ रख के वो पूछता है, माँ को चिट्ठी लिख दी? हाँ। बहुत ही कोमलता से उसने जवाब दिया, हाँ। क्या लिखा? यही कि नया नया घर सजाना है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। लिख दिया चिट्ठी और ये कहा है कि मैं जो हूँ अभी नई जगह आई हूँ, मैं तुरंत ही तो मतलब शादी के बाद ये युवक जहाँ काम करता वहाँ साथ चली गई है, तो घर गृहस्थी बसानी है, तो मैं चिट्ठी नहीं दे पाती। तुम मेरी चिंता मत करना और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसका मन लग रहा है, एकांकी में भी ये जाहिर है। युवक कहता है झूठ, मतलब ये नहीं लिखा होगा। युवती एकदम प्रश्नाकुल दृष्टि से उसकी तरफ देखती है कि झूठ लिखा होगा, मैं 24 घंटे रोती रहती हूँ, तुम लोगों ने किसके साथ मुझे बांध दिया, मैंने तो जिंदगी ही चौपट कर दी। छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, कहता है लिखा होगा कि मैं तो जिंदगी चौपट हो गई, मैं 24 घंटे रोती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, किसके साथ बांध दिया। युवती कहती, छी, शर्म तो आती नहीं, ऐसे लिखूंगी मैं, कैसी बात करते हो तुम भी। युवक प्रेम विभन और युवती को देखता है। नई नई शादी हुई है और बात नहीं है पुरानी शादी की नहीं है और बिना शादी की भी नहीं है। जब प्रेम होता है तो बहुत होता है और देखने के तरीके ही बदल जाते हैं। वही सामान्य सा चेहरा बहुत विशिष्ट लगने लगता है, बिल्कुल साधारण चेहरा मोहरा हमें संसार में सबसे खूबसूरत लगने लगता है। तो बहुत ही प्रेम के साथ वो उसको देखता है, उसका एक हाथ थाम लेता है, दबाता है, होठों से छुआने को होता है। उसके एक हाथ पे अपना हाथ रखता है, फिर उसके हाथ को अपने होठों तक ले जाना चाहता है और छोड़ देता है। युवती कहती, क्या करते हो, कोई देख लेगा, ये क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ चलते रोड पे छेड़खानी करना बुरा नहीं माना जाता, मानते होते तो इतनी होती नहीं, लेकिन खुलेआम कोई जोड़ा हाथ पकड़ के भी चल रहा हो या कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी चल रहा हो तो लोग उसको एक बार तिरछी नज़र से तो देख ही लेते हैं कि ये देखो जमाना बदला है, कैसे चल रहे हैं, जरा सी भी शर्म हया नहीं है। और यूँ आप पान की दुकान से लेके सड़क से गुजर जाइए, आप एक दिन सर्वे कर लीजिए, हर जगह आपको
मतलब लड़कों की तो, आप अगर लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बिहेव पे गौर कीजिए, अगर अपने दोस्तों के बिहेव पे। मैं आज सुबह की ही बात कर रही हूँ, रास्ते में कॉलेज से आते टाइम बहन और आगे गाली, बहन की गाली के साथ में लगातार बातचीत चलती है, और आते जाते लोगों को देखना टोकना ये हमारे नेचर का हिस्सा है। लेकिन कोई दो लोग आपसी सहमति से साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़ना तो छोड़ ही दीजिए, उस चलने में भी हमें गंदगी नज़र आती है, क्योंकि हमने संस्कारों का एक अलग ही ऐसा चश्मा लगा रखा है जो संस्कार नहीं है, जो प्रेम से नफरत है, जो बहनत्व से, भाईचारे से, सबसे नफरत कह सकते हैं। हमें किसी का साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं आता, हम तरह तरह की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ वही चीज़ बोली गई है, ये पति पत्नी है, नए नए हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये अविवाहित जोड़ा लगेंगे, वो बोल देती है क्या करते हो, कोई देख लेगा, हल्के से हाथ छुड़ा लेती है, और लड़का खोज भरी दृष्टि से इधर उधर देखता है, फिर कोई देख लेगा में वो देखता है कौन कौन है, और एक शरारती इशारा करता है, कहीं पे दूर कोई कोना है जहाँ कोई नहीं है, कहता है उधर चले, उस तरफ बैठे आराम से। कितनी जगह बदलोगे, कोई ना कोई तो होगा ही वहाँ पे। शांत कोने में बेंच लगे होते हैं बैठने बात करने के लिए, उधर जाने वो कहता है, वहाँ आराम से बैठते हैं, तो वो कहती कितनी जगह बदलोगे, हर जगह आएगा कोई ना कोई, तो हमें इसी माहौल में रहने की आदत डालनी होगी। युवक दोनों जोड़ों को देखता है, दो जोड़े हो रहे वहाँ, अधेड़ पति पत्नी, बूढ़े पति पत्नी, मैंने बताया था, उन दोनों को देख के ठंडी सांस लेता है। यही तो मुसीबत है, यानी तीन कोने तो इन्हीं तीनों के हो गए, इस कोने को छोड़ेगा तो दो कोनों में और इसको लोग मिलेंगे, यही तो मुसीबत है। यानी एकांत कहीं नहीं है, बैठना इसी तरह पड़ेगा, जहाँ जाओ वहाँ जालिम जमाना। एक डायलॉग कह सकते, फिल्मी डायलॉग, युवती हंसती है, युवक एक सिगरेट सुलगाता है, दो तीन छल्ले बनाता है, अगले संवाद के दौरान दोनों में भावभीनी चपलता है। युवक को सिगरेट पीने की आदत है, बहुत तो गलत आदत है ये, लेकिन इसने उसको पीते दिखाया है तो हम पढ़ेंगे ही, काम है हमारा उसको समझाना। छल्ले बनाता है एकदम से, और फिर दोनों एक दूसरे को हंसी मजाक से देखते हैं। हालांकि ये गलत बात है, सामने वाला जो सिगरेट नहीं पीता वो पैसिव स्मोकर बन जाता है, निकोटीन उसके भी गले में जाता है। आप अगर सिगरेट पीते ही हैं तो कम से कम एकांत में पीजिए, ताकि आपका नशा दूसरे पे भारी न पड़े। अब युवक उससे बात करता है, क्योंकि दिन भर बीत चुका है, शाम की बात है, कहता है आज क्या किया दिन भर। युवती कहती है बताऊं, बताइए। 9:30 बजे किसी के ऑफिस जाने के बाद कमरे का फर्श धोया, किसी के ऑफिस जाने के बाद, किसके ऑफिस जाने के बाद पूछता है कोई, तुमको क्यों बताऊं, बोलो। अच्छा फिर कमरे में फ्लिट की बौछार की, कीड़े मकोड़ों का मौसम चल रहा है, आदर्श मौसम है कीड़े मकोड़ों के लिए, मच्छरों के लिए, डेंगू फैल रहा है, तो इसने फ्लिट की बौछार की। कुछ कपड़े सर्फ में भीगे पड़े थे, उन्हें धोकर सूखने डाला, नाश्ते के बर्तन धोए, खिड़कियों के कांच साफ किए, फिर नहाई, फिर नीचे उतरकर बाजार के जो 2-3 जरूरी काम किए। फिर पूछता अभी कौन से, लॉन्ड्री से किसी की कमीजें उठाई, विम का डब्बा लिया, सब्जी खरीदी, इसके बाद वापस आए, फिर मशीन निकाली, कपड़ा काटा और 2 पर्दों की सिलाई की। तब तक 1:30 बज चुका था, इसलिए सोचा कि अब तक ऑफिस में लंच टाइम हो चुका होगा और किसी ने खाना खा लिया होगा, कि पहले बाजार गई, घर का सामान खरीदा, वापस आई, मशीन है, सिलाई मशीन रखती है बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां जिनको शौक है या जिनको आदत है, जिनको सिखाया गया है करना, तो कपड़ा काटा, 2 पर्दे सिले, फिर उसको याद आया कि 1:30 बज चुके हैं, ऑफिस में लंच आवर हो गया होगा, तो किसी ने खाना खा लिया होगा, यानी मेरे पति ने खाना खा लिया होगा, ऐसा है सोचती है, लेकिन किसी ने बोलती है, तो वो पूछता है किसने, है कोई, आप किसी की प्राइवेट बातों में दखल क्यों देते हैं। एकदम से चुहलबाजी की स्थिति चल रही है, कहती है कोई, तुमको क्यों बताओ, मेरी पर्सनल लाइफ में तुम क्यों दखल दोगे भला। एक क्षण के लिए लड़की के हाथ पकड़ लेता है, कान पकड़ लेता है, कान पकड़ के उसी के कान में बैठ के धीरे से बोलता है गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे
अब इसको हंसी आ रही है जिसको इसने दबा लिया है, युवती। ब्रैकेट में जो लिखा है कि मुस्कुराहट को दबा कर, यानी वो जो हंसी आ रही होगी उसको रोक रही है कि इसको एक्टिंग करनी है, जो इस एकांकी में इसका पात्र बनी है, रोल निभा रही है। रात के खाने के 2 पराठे बचे हुए थे, उन्हें गर्म कर लिया और अचार के साथ। अब दोनों की बातचीत में क्रॉस टॉकिंग होगी। इसका सेंटेंस पूरा होने के पहले वो बोल देगा, उसका सेंटेंस पूरा होने के पहले ये बोल देगी। ये एक टेक्निक होती है संवादों को रखने की। ये हमारे एक और एकांकी में भी है, अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। बहुत ही शानदार तरीके से उसने भी 2 अलग अलग कपल में इस तरीके की बात चलती है। आज हम लोग इतना ही करेंगे इस एकांकी में, इस संवाद के साथ से। हम कल फिर मिलेंगे आपसे। आप बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।